देर रात का समय। घड़ी में शायद 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट खत्म हुई थी, थकान तो थी ही, और ऑफिस से घर की तरफ अकेला पैदल। शहर की वही सड़कें, मतलब दिन में तो शोरगुल रहता है, गाड़ियां, लोग, पर रात में एकदम सन्नाटा, अजीब सी शांति। कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही है, कहीं एकदम अंधेरा। रोज का रास्ता है वैसे तो अब डर नहीं लगता। लगता था कि अपना सा है सब। शायद शायद यही सोचना गलत था। आज हम जिस अनुभव पर बात कर रहे हैं वो एक लेख से है। शीर्षक है भूतिया सड़क पर अकेली महिला। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि किसी का अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे। तो कोशिश करेंगे कि इस वाकये की तह तक जाएं, उस रात के सन्नाटे को, उस डर को, उस रहस्य को समझें। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था उस रात उस सड़क पर। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि देर रात को अकेले चलना, खासकर शहरों की इन खाली सड़कों पर, इसका हमारे मन पर एक अलग ही असर होता है ना। जो जगहें दिन में जानी पहचानी लगती हैं, वही रात में एकदम रहस्यमयी, डरावनी सी लगने लगती हैं। हमारा दिमाग जो है वो खालीपन को, मतलब संभावित खतरों से भरने लगता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा सफर अचानक इतना खौफनाक बन गया। तो कहानी शुरू होती है मई की रात से। गर्मी, उमस बहुत थी। जो ये लिख रहे हैं वो पसीने में भीगे हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे, शायद कुछ गुनगुनाते हुए। तभी एकदम से हवा का एक ठंडा झोंका आया, मतलब गर्मी में थोड़ी राहत मिली। पर यह राहत ज्यादा देर नहीं रही। अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे गई। कोई 100-125 फीट दूर एक औरत खड़ी थी, अधेड़ उम्र की, अकेली। उन्होंने गौर किया। पहनावा बिल्कुल सादा था, सभ्य। सफेद रंग की प्रिंटेड साड़ी, सिर पल्लू से ढका हुआ, कंधे पर एक छोटा सा बैग था और पास में जमीन पर एक पुराना सा ब्रीफकेस रखा था। मतलब देखने में तो किसी आम घर की महिला लग रही थी। लेकिन वहां उस वक्त हाईवे के किनारे अकेले, ये बात कुछ खटकी। हाँ, बिल्कुल। तो दिमाग फौरन सोचने लगता है ना। उन्होंने भी सोचा कि शायद यहीं पास में रहती हो, या शायद बस से उतरी हो, किसी का इंतजार कर रही हो। पर फिर ख्याल आया कि इतनी रात को यहाँ कौन सी सवारी मिलेगी, मतलब नामुमकिन सा था। तो फिर कौन हो सकती हैं? ये सवाल घूमता रहा दिमाग में। थोड़ी बेचैनी हुई। और यहीं पर देखिए दिमाग कैसे काम करता है। वो अज्ञात को समझने की कोशिश कर रहा है, तार्किक वजहें बना रहा है, लेकिन साथ ही क्योंकि स्थिति सामान्य नहीं है तो एक अंदरूनी तनाव भी बन रहा है। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक डर भी है। शायद अभी महसूस नहीं हो रहा, पर है। हाँ, सही कहा। तो ये थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे पास पहुंचे, उनकी नजरें उस औरत की नजरों से मिली। और यही मामला एकदम अजीब हो गया। वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी थी, कोई घबराहट नहीं, कोई झिझक नहीं। वो सीधा इनकी आंखों में देख रही थी। चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं, बल्कि होठों पर एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान थी। वो लिखते हैं कि आमतौर पर कोई भी अकेली औरत रात को सुनसान सड़क पर किसी अजनबी मर्द को देखकर, खासकर उनके मवाली जैसे हुलिये को देखकर डर जाती। पर यह महिला अविचल खड़ी थी, एकदम स्थिर। इस पर मतलब ये खुद सकपका गए। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी सी हुई। उन्होंने अपने नजरें झुका लीं। मन में एक बुरा सा ख्याल भी आया कि कहीं ये वैसी औरत तो नहीं, लेकिन फौरन उस ख्याल को झटक दिया और तेजी से आगे बढ़ गए। पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि पता नहीं वो क्या सोचेगी। अजीब बात यह है कि डरने के बजाय वो खुद झेंप गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उस महिला का शांत रहना, उसकी सीधी नजर, वो मुस्कान, ये सब हमारी सामाजिक अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट है। हम उम्मीद करते हैं कि रात में अकेली महिला डरेगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी। जब ऐसा नहीं होता तो सामना करने वाले के लिए स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। इनका झेंपना शायद इसी भ्रम का नतीजा है। स्थिति इतनी अप्रत्याशित थी कि डर की जगह एक सामाजिक असहजता ने ले ली। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस पर रिएक्ट कैसे करें। ये भी हो सकता है कि उस महिला की नज़र में कुछ ऐसा था, कोई अधिकार या नियंत्रण का भाव, जिससे ये खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हों। हाँ, ये मुमकिन है। खैर, तो ये तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर जब एक मोड़ आया और वो महिला नजरों से ओझल हो गई, तब जाकर इनकी जान में जान आई। एक पल को राहत मिली, लेकिन ये राहत थोड़ी ही देर की थी। अब मन में एक नया शक आया, और ज्यादा डरावना। कहीं वो कोई भूत-वूत तो नहीं थी। ओह! हाँ, और जैसे ही ये ख्याल आया,
वो रास्ता जो अभी तक सिर्फ सूना था अब भयानक लगने लगा। हर साया हिलता हुआ सा लगा, हवा की आवाज भी डरावनी लगने लगी। बस किसी तरह घर पहुंचना था। उनके कदम अपने आप तेज हो गए, वो लगभग दौड़ने लगे। डर हावी होने लगा अब। बिल्कुल। वो इस घबराहट में मुश्किल से 1.25 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। सही में रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के किनारे ठीक उसी तरह करीब 100 गज की दूरी पर वही औरत खड़ी थी। क्या? हाँ, बिल्कुल वही साड़ी, वही बैग कंधे पर, वही ब्रीफकेस जमीन पर, वही स्थिर पोज, वही सीधी नजर। लेकिन ये कैसे? वही तो। इनका दिमाग सुन्न हो गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो सोचने लगे ये यहां कैसे आ गई। रास्ता बिल्कुल सीधा है, कोई मोड़ नहीं, कोई गली नहीं निकली बीच में, न तो पीछे से कोई गाड़ी आई और न ही ये औरत दौड़कर उनसे आगे निकल सकती थी। ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। हाँ। तर्क के सारे रास्ते बंद। अब सिर्फ डर था, गहरा जानलेवा डर। पसीने पसीने हो गए वो। यहाँ डर बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया है। अगर पहली बार में शक और असहजता थी, तो अब वो शुद्ध आतंक है, प्योर टेरर। इसकी वजह है कि तर्क पूरी तरह फेल हो गया है। जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमारे भौतिक नियमों को तोड़ता है, जैसे किसी का इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो हमारा यथार्थ का बोध हिल जाता है। ये सिर्फ अनजाने का डर नहीं है, ये उस चीज का डर है जो हमारी दुनिया की समझ से ही परे है। यहीं पर अलौकिक का ख्याल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, उन्हें भी यही लगा। उन्हें लगा कि बस आज खत्म, आज उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। ये कोई आम औरत नहीं, ये कोई भूतिया साया है जो उन्हें खा जाएगा, चबा डालेगा। ये ख्याल आते ही वो पलटे और भागे, बेतहाशा भागे। पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बस भागते रहे हाफते हुए। तब तक भागे जब तक घर का दरवाजा नहीं आ गया। घर पहुंचकर दरवाजे पर ही गिर पड़े। सांस पूरी तरह फूली हुई थी। ओह माय गॉड! रात तो जैसे तैसे कटी, दहशत में। अगले दिन शाम को जब ऑफिस पहुंचे थोड़ा संभल कर, तो हिम्मत करके अपने एक बुजुर्ग सहकर्मी थे, नूर चचा कहते थे सब उन्हें, उनको रात की पूरी बात बताई। नूर चचा उनकी कहानी सुनकर पहले तो हंसे, फिर अचानक गंभीर हो गए। बोले, अरे मियाँ, कहीं तुम बूचड़ खाने के पास वाली सड़क की बात तो नहीं कर रहे? बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस। ये सुनकर चौंक गए। बोले, हाँ चचा, बूचड़ खाने के पास ही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। बूचड़ खाने का जिक्र आते ही ये घटना सिर्फ एक डर नहीं रहती, बल्कि एक खास जगह से जुड़ जाती है। जगहें अक्सर ऐसी कहानियों में बहुत अहम होती हैं। कुछ जगहों का अपना इतिहास होता है, अपनी एक ऊर्जा होती है, और दुखद घटनाएं अक्सर उन जगहों की पहचान बन जाती हैं। और बूचड़ खाना तो वैसे भी मौत और हिंसा से जुड़ा है। इससे कहानी का माहौल और गहरा हो जाता है। बिल्कुल। तो नूर चचा ने फिर बताया, बेटा वो सड़क बड़ी खतरनाक है। रात बिरात वहाँ ट्रक और लोरियां बहुत तेज रफ्तार से गुजरती हैं। पता नहीं कितने हादसे हुए वहाँ, कितने लोग मरे हैं। और फिर उन्होंने उस औरत की कहानी बताई। कहने लगे, बरसों पहले की बात है, एक औरत रात में वहीं खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। गरीब थी, शायद कहीं काम करके लौट रही थी। तभी एक तेज ट्रक आया और उसे बुरी तरह कुचल कर चला गया। बेचारी वहीं मर गई। ओह, तो ये बात थी। हाँ, नूर चचा ने आगे कहा, उसका भूख कई लोगों ने देखा है, तुम पहले नहीं हो। लेकिन घबराओ मत, कहते हैं वो किसी को सताती नहीं। भली औरत थी, शायद इसीलिए उसकी रूह भी भली है। बस दिखती है और फिर गायब हो जाती है। तो यहाँ आकर ये पूरा रहस्य एक स्थानीय कहानी, एक अर्बन लेजेंड या लोक कथा में बदल जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल निजी डरावना अनुभव एक सामूहिक याद और विश्वास से जुड़ जाता है। अब ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रही, बल्कि उस जगह की त्रासदी, वहाँ के हादसों के खतरे और शायद उस अकेली बेसहारा औरत की मौत का प्रतीक बन गई है। लोक कथाएं अक्सर ऐसे ही बनती हैं। वो किसी सच्ची घटना, डर या चिंता को कहानी के रूप में जिंदा रखती हैं। और ये भली रूह वाला पहलू भी ध्यान देने लायक है। अक्सर ऐसी कहानियों में पीड़ित आत्माओं को नुकसान ना पहुंचाने वाला दिखाया जाता है। ये शायद उस त्रासदी के प्रति समाज की सहानुभूति दिखाता है। ये सब सुनकर उनकी हालत अजीब हो गई। मतलब हैरान थे वो। एक तरफ तो थोड़ी तसल्ली हुई कि जो देखा वो वहम नहीं था और कि वो आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन दूसरी तरफ ये पक्का हो जाना कि उनका सामना वाकई एक रूह से हुआ था, ये सोचकर ही वो काम गए।
अब सवाल ये था कि क्या वो दोबारा कभी रात में उस रास्ते से जा पाएंगे। एक आत्मा से मिलना, चाहे वो भली ही क्यों ना हो, ये एहसास ही बहुत डरावना है। हाँ, ये डर और आश्वासन का एक बहुत जटिल मिश्रण है। जैसा आपने कहा, जानकारी मिलने से डर खत्म नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। अब ये अनजाने का डर नहीं, बल्कि जाने हुए अलौकिक का डर है। ये जानना कि आत्मा भली है शायद फौरी खतरे का डर कम कर दे, लेकिन ये अलौकिक के अस्तित्व की पुष्टि भी करता है, जो अपने आप में परेशान करने वाला हो सकता है। ये तर्क और अनुभव के बीच एक स्थायी तनाव पैदा करता है। किस पर यकीन करें? तर्क पर, जो कहता है भूत नहीं होते, या उस अनुभव पर जो चीख चीख कर कह रहा है कि उसने जो देखा वो सच था? तो इस पूरे अनुभव का क्या मतलब निकालें? एक रात का भयानक सफर जो एक रहस्यमयी औरत के दिखने से शुरू हुआ, उसके नामुमकिन तरीके से दोबारा दिखने पर डर अपने चरम पर पहुंचा और अंत में एक पुरानी ट्रेजेडी और एक स्थानीय कहानी से जाकर जुड़ गया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे डर, तर्क, यादें और जगहें सब आपस में गुंथे हुए हैं। अगर हम आज की चर्चा के मुख्य बिंदु देखें तो देर रात का अकेलापन और डर, एक रहस्यमयी औरत का 2 बार दिखना जो सामान्य नियमों को तोड़ता है, और फिर इस रहस्य का एक दुखद हादसे और लोक कथा से जुड़ना जो शायद रहस्य को सुलझाता भी है और उलझाता भी है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये अनुभव दिखाता है कि इंसान कैसे अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, खासकर उन चीजों को जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। डर, जिज्ञासा, तर्क, कहानियां, ये सब मिलकर हमारी हकीकत की समझ बनाते हैं। और जब तर्क जवाब नहीं दे पाता तो अक्सर लोक कथाएं और विश्वास उस खाली जगह को भरते हैं, हमें उन त्रासदियों या इतिहासों से जोड़ते हैं जिन्हें हम शायद भूल चुके होते। और आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऐसी कहानियां सिर्फ हमें डराती हैं, या फिर ये हमें उन जगहों के अनदेखे, अनकहे इतिहास से भी मिलाती हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं? क्या किसी जगह की अपनी याददाश्त हो सकती है जो हादसों को, अनुभवों को अपने अंदर समेटे रखती है? इस पर सोचिएगा जब अगली बार किसी सूनी सड़क से गुजरें।